राधे राधे दोस्तों। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। छठा अध्याय, संध्या की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, हे महाप्रज्ञ नारद, तपस्या की विधि बताकर जब वशिष्ठ जी चले गए तब संध्या आसन लगाकर कठोर तप शुरू करने लगी। वशिष्ठ जी द्वारा बताए गए विधान एवं मंत्र द्वारा संध्या ने भगवान शिव की आराधना करनी आरंभ कर दी। उसने अपना मन शिव भक्ति में लगा दिया और एकाग्र होकर तपस्या में मग्न हो गई। तपस्या करते करते 4 युग बीत गए। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और संध्या को अपने स्वरूप के दर्शन दिए, जिसका चिंतन संध्या द्वारा किया गया था। भगवान का मुख प्रसन्न था, उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। संध्या के मन में विचार आया कि मैं महादेव की स्तुति कैसे करूं। इसी सोच में संध्या ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान शिव ने संध्या के हृदय में प्रवेश कर उसे दिव्य ज्ञान दिया, साथ ही दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि भी प्रदान की। संध्या ने प्रसन्न मन से भगवान शिव की स्तुति की। संध्या बोली, हे निराकार परम ज्ञानी लोक सृष्टा भगवान शिव, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, जो शांत निर्मल निर्विकार और जो ज्ञान के स्रोत हैं, जो प्रकाश को प्रकाशित करते हैं। उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका रूप अद्वितीय, शुद्ध, माया रहित, प्रकाशमान, सच्चिदानंदमय, नित्यानंदमय, सत्य, ऐश्वर्य से युक्त तथा लक्ष्मी और सुख देने वाला है। उन परमपिता परमेश्वर को मेरा नमस्कार है, जो सत्व प्रधान, ध्यान योग्य, आत्मस्वरूप, सारभूत, सबको पार लगाने वाला तथा परम पवित्र है। उन प्रभु को मेरा प्रणाम है। भगवान शिव, आपका स्वरूप शुद्ध, मनोहर, रत्नमय, आभूषणों से अलंकृत एवं कपूर के समान है। आपके हाथों में डमरू, रुद्राक्ष और त्रिशूल शोभा पाते हैं। आपके इस दिव्य, चिन्मय, सगुण साकार रूप को मैं नमस्कार करती हूँ। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज और काल सभी आपके रूप हैं। हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा के रूप में जगत की सृष्टि, विष्णु रूप में संसार का पालन करते हैं। आप ही रुद्र रूप धरकर संहार करते हैं। जब इनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य शरीर से सारी दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं। जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का निर्माण हुआ है, वे ही सद्ब्रह्म तथा परब्रह्म हैं। आपसे ही सारे जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनके स्वरूप और गुणों का वर्णन स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी नहीं कर सकते। भला उन त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की स्तुति में कैसे कर सकती हूँ? मैं एक अज्ञानी और मूर्ख स्त्री हूँ। मैं किस तरह आपको पूजूं कि आप मुझ पर प्रसन्न हों? हे प्रभु, मैं बारंबार आपको नमस्कार करती हूँ।